और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा, जहां आज एक बार फिर से हंगामा हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की, जोरदार आर पार एक बार फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने के लिए मिल रही है। हाथापाई तक की यहां पर तो नौबत आ गई है। देखिए जरा तस्वीरों में किस तरीके से विधायक जो है एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर सजाद लोन यहां पर नजर आ रहे हैं और बहुत नाराज और एक दूसरे के साथ उलझते हुए यहां तमाम विधायक जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मार्शल्स जो हैं वो किसी तरीके से बीच बचाव करते हुए इन विधायकों में, इसी कोशिश में जो मार्शल्स हैं वो नजर आ रहे हैं यहां पर। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बता रही हैं कि माहौल कितना गर्म है जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर, जहां एक तरफ सज्जाद लोन है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दूसरे विधायक हैं, और किस तरीके से यहां पर जोरदार आर पार इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। विधायकों के बीच बाकायदा धक्का मुक्की तक यहां पर हो गई। कल तो हम जानते हैं मामला जो है वो वक्फ संशोधन कानून को लेकर था, जो प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जो सत्ताधारी गठबंधन में शामिल है, उसकी तरफ से लाया गया था कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया जाए, लेकिन उसे विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए क्योंकि मामला सब जुडिस है तो इस तरीके का प्रस्ताव को नहीं लाया जा सकता, कानून इसकी इजाजत नहीं देता है, नियम इसकी इजाजत नहीं देते हैं। और अब आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा। अपनी सीटों पर नहीं जाएंगे, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। अपनी सीटों पर जाइए, पहले अपनी सीटों पर जाइए। इस तरह से मैंने बात नहीं सुनूंगा। अपनी सीटों पर जाइए, तब तक मैं बात नहीं सुनूंगा। जाइए आपने अपनी सीटों पर। विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर की आवाज आप पीछे से सुन पा रहे हैं, जो विधायकों से अपील कर रहे हैं कि आप अपनी अपनी सीट्स पर जाइए और उसी के बाद बात होगी। फिलहाल विधायक जो हैं वो वेल में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर हंगामा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से हंगामा लगातार बढ़ता हुआ यहां नजर आ रहा है। विधायक मान नहीं रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाशलू इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अजय बाशलू से, ये आज जो जोरदार हंगामा देखने के लिए मिल रहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, यहाँ बीच में धक्का मुक्की से भी होती हुई नजर आई। सज्जाद लोन यहाँ पर केंद्र में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, विधायकों में बहस हो रही है, पूरा मामला क्या है? देखिए आज भी मामला जो है वो वक्फ बिल को लेकर ही है। लगातार यहाँ मांग ये हो रही है कि वक्फ का जो कानून अब बना है उस पर बहस हो, क्योंकि कल रोमाना जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये साफ कर दिया था कि जब तक इस सारे मामले पर बहस नहीं होती तब तक वो हाउस को चलने नहीं देंगे। और इसी प्रक्रिया में आज सुबह से ही जैसे ही सदन लगा, यहाँ पर हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि लगातार ये मांग हो रही है। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो कांग्रेस है वो भी इस मुद्दे पर कदम ताल करती दिख रही है और लगातार अब ये मांग की जा रही है कि यहाँ पर जो है इस पर वक्फ बिल पर जो है वो यहाँ पर बहस की जाए। हालांकि स्पीकर जो है कोशिश कर रहे हैं इन्हें बिठाने के लिए, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं और जो उनके सहयोगी दल हैं वो लगातार खड़े होकर वेल की तरफ जा रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो वक्फ कानून है उस पर यहाँ बहस की जानी चाहिए। हालांकि स्पीकर उन्हें काफी समय से बैठने को कह रहे हैं, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके सहयोगी दलों के विधायक हैं वो स्पीकर की बात को दरकिनार करके लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले पर जो है वो यहाँ बहस होनी चाहिए। और यहाँ पर हंगामा जो है जम्मू कश्मीर असेंबली में वो लगातार जारी है। जी यहाँ जो विधायक हैं वो आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब जो तस्वीरों में मुझे नजर आ रहे हैं, पीडीपी के विधायक नजर आ रहे हैं, यहाँ पर सज्जाद लोन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, खुर्शीद अहमद शेख यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और ये सब एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं। ये खेमाबंदी किस तरीके से हो रही है यहाँ विधानसभा में? अजय बाशलू, अजय बाशलू से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जरा सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं विधायक।
No question, no question, no question, no question. No question. लिए चलते हैं आपको एक बार फिर से अजय बाचलो हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, मैं ये समझना चाह रही थी कि आज ये खेमाबंदी किस तरीके से होती हुई नजर आ रही है। कल तो एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस जो सत्ताधारी गठबंधन है वो था, और दूसरी तरफ बीजेपी जोरदार तरीके से विरोध कर रही थी, और फिर खुद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस लाना चाह रही थी उसे खारिज कर दिया गया नियम का हवाला देते हुए। लेकिन आज ये पीडीपी के जो विधायक हैं वो प्रस्ताव लेकर आना चाह रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सज्जाद लोन से लेकर बाकी जो विधायक हैं वो सब कहीं ना कहीं खेमाबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें खुर्शीद अहमद शेख भी नजर आ रहे हैं। तो आज ये मोर्चाबंदी किस तरीके से हो रही है, कौन किसके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, अजय बाचलो? देखिए रोमाना, आज सबसे पहले जो पीडीपी के विधायक हैं उन्होंने वाहिद परा उन्होंने रेजोल्यूशन लाया था वक्फ बिल पर, जिसे स्पीकर ने ये कहकर डिसअलाउ कर दिया कि हम पहले ही इस बिल को डिसअलाउ कर चुके हैं। उसके बाद उन्हें जो है सदन से बाहर निकाला गया। तो वही पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और सज्जाद गनी लोग जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक है वो आपस में इस बात पर भिड़ गए कि जिस तरह से तस्वीरें आई कि उमर अब्दुल्ला जो है वो ट्यूलिप गार्डन में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ घूम रहे हैं, तो उस पर उन्होंने तंज कसा कि आपके मुख्यमंत्री तो वहां घूम रहे हैं और यहाँ पर आप जो है इस पर बहस की मांग कर रहे हो वक्त बिल पर, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री वहां ट्यूलिप गार्डन में केंद्रीय मंत्रियों के साथ सैर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को नागवार गुजरा, और इस पर जो है आपस में जो सज्जाद लोन है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं उनमें तीखी बहस हुई। और यहाँ पर लगातार जो है अब जो कि खेमा विपक्ष का कल सत्ता पक्ष का कल एक साथ जो दिख रहा था वो आज थोड़ा बिखरता नजर आ रहा है। उसकी कारण जो है वो तस्वीर बनी है जो कि उमर अब्दुल्ला और किरण रिजिजू की ट्यूलिप गार्डन में वायरल हुई है। तो उस पर लेकर आज सज्जाद गनी लोन ने तंज कसा है कि जिस तरह से आप एक तरफ यहाँ पर वक्फ बिल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके मुख्यमंत्री जो है वो वहाँ केंद्रीय मंत्रियों के साथ वहाँ घूम रहे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने तंज कसा है, जिसके बाद यहाँ पर लगातार हंगामा जारी हंगामा और बढ़ गया है। अजय बाचलो, अब तो विधायक जो है वो बाकायदा मेज पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये विधायक तो मेजों पर चढ़ गए हैं यहाँ पर, मतलब वेल में आने से उनको मार्शल्स रोक रहे हैं, तो विधायक जो सबसे अगली मेज है उस पर खड़े हुए यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, और बार बार विधानसभा अध्यक्ष जो अब्दुल रहीम राठौर है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अपनी सीट पर बैठिए तभी बात होगी। फिलहाल सदन की कार्रवाई स्थगित भी नहीं की जा रही है, लेकिन यहाँ विधायक देखिए किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, और जो विधायक हैं उनकी तरफ से, पीडीपी की तरफ से आज दरअसल प्रस्ताव जो वक्फ संशोधन कानून है उसके खिलाफ लाने के लिए ये मांग की जा रही थी, जिसको एक बार फिर नियम का हवाला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से खारिज किया गया, और उसी के बाद यह हंगामा लगातार बढ़ता हुआ। लेकिन गर्मा गर्मी और ये तनातनी और तब बढ़ गई जब सज्जाद लोन की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला गया, ये कहकर कि मुख्यमंत्री तो केंद्रीय मंत्रियों के साथ चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ सदन में महज ढोंग कर रही है, दिखावा कर रही है वक्फ संशोधन कानून के विरोध का। उसी के बाद मामला और बढ़ा और नौबत धक्का मुक्की तक आ गई थी। जो कुछ देर पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा रही थी जहां पर सज्जाद लोन की धक्का मुक्की दूसरे विधायकों से नेशनल कॉन्फ्रेंस की होती हुई नजर आ रही थी, और इस वक्त देखिए आज एक बार फिर से ये जो कागज हैं वो फाड़ कर फेंके जा रहे हैं, और ये प्रतियां हैं वक्फ संशोधित कानून की, जिसे विधानसभा में कैसे फाड़ा जा रहा है। कल जिस तरीके की तस्वीर देखने के लिए मिली थी, कमोबेश आज भी उसी तरीके की तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। कल ये विरोध की कमान जो है इस वक्फ संशोधन कानून की वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के हाथ में थी, और कुल मिलाकर आज वक्फ संशोधन कानून इसका विरोध पुरजोर तरीके से विधानसभा में पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी करती हुई नजर आ रही है। यही फर्क आज और कल में सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। अजय, कल जिस बात का विरोध नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया जा रहा था, आज उसी बात का विरोध पीडीपी कर रही है। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पोस्चरिंग जो देखने के लिए मिल रही है सदन में।
जी बिल्कुल रोमाना, आपको याद होगा कल आपने एक सवाल किया था कि एमसी इस मुद्दे को आगे कैसे ले जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को आगे कैसे ले जाएगी। तो उस कड़ी में बड़ी बात ये बता दूं कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीब 25 विधायकों ने स्पीकर से इस वक्त संशोधन कानून पर जो है बहस की मांग की है। 25 विधायकों ने लिखकर दिया है कि इस पर जो है बहस होनी चाहिए, क्योंकि स्पीकर जो है कल ही इस बात को डिसएलो कर चुके हैं। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायक लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं और अब जो लिखित जो संदेश उन्होंने स्पीकर को दिया है, उन विधायकों की संख्या भी बढ़ गई थी। कल तक सिर्फ तनवीर सादिक थे, लेकिन अब 25 विधायकों ने लिख कर दिया है स्पीकर को कि इस सारे मुद्दों पर जो है वो बहस होनी चाहिए और लगातार वो अड़े हुए हैं इस बात को लेकर कि वक्फ कानून पर जो है जब तक स्पीकर बहस नहीं करते तब तक वो सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। इसी सिलसिले में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक है वो न केवल मेज पर बल्कि जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, बैठने की जगह होती है विधायकों की, वहां पर भी खड़े होकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर कागज फाड़े जा रहे हैं, कागज वेल की तरफ उछाले जा रहे हैं और प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है स्पीकर पर कि वो इस पर बहस करें। लेकिन क्योंकि स्पीकर पहले ही इस चीज के लिए मना कर चुके हैं कि इस पर बहस नहीं हो सकती, तो ऐसे में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं एक यहाँ से एक ऐसी तस्वीर पेश करना चाहती है कि हम सब लोग ये चाहते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से चाहती थी इस पर बहस हो, लेकिन स्पीकर ने उस बहस को नहीं होने दिया और कहीं ना कहीं गेम जो है वो स्पीकर के पाले में फेंकी जा रही है। और कहीं ना कहीं इन प्रदर्शनों के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए कागज फाड़कर, कपड़े फाड़कर और टेबल पर खड़ा होकर एक मीडिया गैलरी को एड्रेस करने की बात जो लगातार बीजेपी कर रही है वो हो रही है। और यहाँ पर जो है एक तस्वीर पेश की जा रही है कि ये लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं या जो कुछ एक अब उनके सहयोगी दल हैं, चाहे वो सज्जाद लोन हो, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वही परा हो, सब लोग ये पिक्चर एक प्रेजेंट करना चाहते हैं कि वो लोग इस बिल पर बहस चाहते थे। और ये तस्वीर जो जब कल अखबारों में छपेगी और इस तरह की टीवी पर इस तरह की तस्वीरें आएंगी, तो कहीं ना कहीं एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर मुख्यतः, उसको एड्रेस करने की कोशिश यहाँ रोमाना की जा रही है इन तस्वीरों के जरिए, इस हंगामे के जरिए। जी रोमान। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये वक्फ संशोधित कानून जो है इसके विरोध की कमान अपने हाथ में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस रखने की कोशिश में जुटी हुई यहां पर नजर आ रही है। कल भी इसी तरीके का विरोध नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया, जब सांकेतिक तौर पर ये जो वक्फ संशोधित कानून है इसकी प्रतियां फाड़ने का काम किया गया विधानसभा में। और देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये विधायक आज उससे एक कदम आगे बढ़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं वो बिल्कुल स्पीकर की चेयर के सामने पहुंच चुके हैं। वेल में उनको आने की अनुमति मार्शल की तरफ से नहीं दी जा रही, तो वहीं पर जो मेजें हैं उस पर वो चढ़कर खड़े हो गए हैं और वहीं पर नारेबाजी हो रही है और वहीं से बहसबाजी वो कर रहे हैं स्पीकर के साथ। लेकिन स्पीकर भी अड़े हुए हैं और स्पीकर की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि जब तक अपनी सीट पर जाकर नहीं बैठेंगे, जब तक हाउस ऑर्डर में नहीं आएगा, तब तक आगे बात नहीं की जाएगी। फिलहाल गतिरोध की सी स्थिति बनी हुई है। देखिए बीच बीच में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप उसको नहीं पलट सकते जो कानून संसद से बन गया है, और सीधे सीधे विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि चर्चा की मैंने कोई अनुमति नहीं दी है, कोई चर्चा नहीं होगी। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मांग ये की जा रही है कि किसी तरीके से वक्फ संशोधित कानून को लेकर सदन में चर्चा करवाई जाए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं कि चर्चा की मैंने अनुमति नहीं दी है। विधानसभा अध्यक्ष यहां इन प्रदर्शन कर रहे सांसदों को समझा रहे हैं कि जो कानून संसद से बना है आप उसको खत्म नहीं कर सकते। और कल भी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से साफ कर, ये देखिए वो पोस्टर दिखा रहे थे और पीछे से मार्शल आए और मार्शल ने वो पोस्टर विधायक जी के हाथ से छीन लिया और उसको लेकर वो पीछे हट गए। अब यहां पर फिर नारेबाजी बुलंद होती है।
आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू लगातार इस खबर को लेकर बने हुए हैं। जरा जानते हैं अजय बाचलू से ये नारेबाजी किस तरीके की हो रही है, किसके विरोध में नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं अजय? देखिए, लगातार यहाँ पर आप सज्जाद लोन को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सज्जाद लोन लगातार जो है तंज कस रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों पर, और इस बीच कांग्रेस भी आज हल्ला बोल के मूड में है। कांग्रेस के जो विधायक हफीज लोन, उन्होंने पोस्टर लाया था और वो पोस्टर लहरा रहे थे स्पीकर के सामने, जिसे मार्शल ने छीन लिया। बता दो, इसी पोस्टर विवाद पर कल भी यहाँ पर हंगामा हुआ था, और जब हफीज लोन यहाँ पोस्टर लहरा रहे थे तो बीजेपी के विधायक विक्रम रंधावा ने उनसे वो पोस्टर छीन लिया था और यहाँ पर धक्के मुक्की की स्थिति हो गई थी। फिलहाल रोमाना बड़ी खबर है कि फिलहाल स्पीकर ने हाउस को कुछ देर के लिए एडजर्न कर लिया है, स्थगित कर लिया है, और अब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस बढ़ते हंगामे के बीच यहाँ पर फिलहाल स्पीकर ने हाउस को एडजर्न कर लिया। आधे घंटे के लिए ये हाउस जो है वो एडजर्न हुआ है, और यहाँ पर लगातार वक्फ कानून को लेकर जो हंगामा हो रहा था विधानसभा में, उसके बीच अब आधे घंटे के लिए इस हाउस को फिलहाल जो है एडजर्न किया गया है, स्थगित किया गया है। और यहाँ पर लगातार जो है जो कुंभकर्ण सत्ता पक्ष का एक साथ दिख रहा था, वो कहीं आज बिखरता नजर आ रहा है। और जिस तरह से लगातार यहाँ पर सबसे पहले पीडीपी ने इस मुद्दे पर आज यहाँ पर जो है रोमाना मैं जरा सा आपको रोकती हूँ अजय बाचलू, जो जानकारी आपने दी है दर्शकों को बता देते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की गई है। हंगामा इतना बड़ा कि आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष को जम्मू कश्मीर विधानसभा में कार्रवाई 30 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी है। कल की तरह आज भी जोरदार हंगामा जम्मू कश्मीर विधानसभा में। मुद्दा वही वक्फ संशोधन कानून, जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कल प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही थी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से खारिज किया गया। नियम का हवाला देते हुए आज इसी मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चर्चा की मांग कर रहा है। इसे भी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से नहीं माना गया है, और इसी के बाद ये तनातनी लगातार बढ़ती चली गई। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहा था, तब सज्जाद लोन की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कटाक्ष किया गया, ये कहते हुए कि वो केंद्र सरकार जो ये कानून बना रही है, उसी केंद्र सरकार और उन्हीं केंद्रीय मंत्री के साथ तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं वो चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं, मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां सदन के भीतर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो विरोध का ड्रामा कर रही है, जिसके बाद नौबत विधानसभा में हाथापाई तक आ गई। सज्जाद लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक किस तरीके से उलझ रहे हैं, ये तस्वीरें उस समय की आपके सामने। फिलहाल आधे घंटे के लिए विधानसभा जम्मू कश्मीर की कार्रवाई स्थगित की गई है। इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर हिट एंड रन मामले में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो हादसा हुआ था, जो एक्सीडेंट हुआ था, इसके बाद नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया था। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग जख्मी हुए थे। हादसे की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं, जो सीसीटीवी में कैद हुई थी। ये तेज रफ्तार गाड़ी थी, और किस तरीके से ये तेज रफ्तार गाड़ी जिसने लोगों को कुचल दिया, और इसी के बाद लोगों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा। जयपुर हिट एंड रन मामला, आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। 2 लोगों की जान चली गई थी इस हादसे में, और कई लोग जख्मी हुए थे। लेकिन उससे पहले किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया था, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, लोग जो हैं वो बेहद नाराज थे इस हादसे के बाद। पुलिस की तरफ से क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया था आरोपी ड्राइवर को, तब तक इसको लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। सड़क पर उतरकर लोग नारेबाजी कर रहे थे, और देखिए किस तरीके से टायर तक लोगों की तरफ से फूके गए। विरोध प्रदर्शन पुलिस थाने के सामने किया जा रहा था। पुलिस थाने के सामने लोगों की बढ़ती भीड़, लोगों का बढ़ता गुस्सा, लोगों का बढ़ता विरोध प्रदर्शन। और अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि इस मामले के आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो जयपुर हिट एंड रन मामला, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। तीसरी जो पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही है कि एमआई रोड से एक व्यक्ति जो है वो यहाँ तक ऐसे गाड़ी चलाता हुआ आ गया, इतने लोगों को घायल कर दिया। वो पुलिस प्रशासन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे और सख्त से सख्त जो है वो काम करे, जिससे कि आगे से इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। कि सीधी डिमांड है यहाँ पे, और हमें पूरा विश्वास है कि वो मांग जो है वो पूरी होगी, तभी हम यहाँ से उठेंगे। तो लोगों में कितना गुस्सा था इस हादसे के बाद आपने देखा, और उसी के बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करती हुई नजर आई। फिलहाल आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
तो अनियंत्रित गाड़ी थी, तेज रफ्तार गाड़ी थी और कई किलोमीटर तक ये ड्राइवर यूं ही बेलगाम गाड़ी चलाता रहा और फिर जयपुर में ये हादसा जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई, कई जख्मी हो गए। इसी वजह से लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा, नाराजगी बहुत ज्यादा। हादसे के बाद लोग सड़क पर उतर आए थे, लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, अपनी नाराजगी दिखाई। आखिरकार पुलिस ने एक्शन लिया है और आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये जयपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं। हादसे के बाद लोग जिस तरीके का हंगामा कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन जो हो रहे थे, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हादसे के वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जो घायल हैं उनमें से भी एक की मौत की अब सूचना मिल रही है, मतलब मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है और अब तक कुल 3 लोगों की जान चली गई है इस हादसे की चपेट में आकर। तो जयपुर हिट एंड रन मामला, इस मामले में अब तक 3 लोगों की जान चली गई है, कई अन्य जख्मी जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, कई जख्मी हैं। हादसे के बाद नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गोविंद साहू इस वक्त मौजूद है और जरा गोविंद सिंह जी जानते हैं किस तरीके से ये ड्राइवर की गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई, ड्राइवर को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, महज गाड़ी का ड्राइवर या फिर गाड़ी का मालिक भी, और क्या नशे की हालत में ड्राइव कर रहा था गाड़ी? जी जी जी, ये शराब के नशे में धुत था और इसने उसी में ये बड़ी रफ्तार से गाड़ी को लेके गया और कई लोगों को उसमें जख्मी हुए, लगभग 9 से 10 लोग, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। और अभी पुलिस थाना नाहरगढ़ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको सरकारी मुआवजा दिया जाए और नौकरी दी जाए। कौन है ये आरोपी? गिरफ्तारी कहां से मुमकिन हुई, कैसे मुमकिन हुई? नहीं, गिरफ्तारी तब जब एक्सीडेंट हुआ उसी टाइम लोगों की भीड़ इकट्ठी होकर ड्राइवर को पकड़ लिया था और तभी उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उसी जगह से जहां एक्सीडेंट हुआ था। जरा बताइए विस्तार से किस समय यह हादसा हुआ था और फिर लोगों का गुस्सा किस तरीके से भड़का, और अब आप बता रहे हैं कि लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हाँ, ये नाहरगढ़ थाने के सामने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं और अलग अलग संगठनों के लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कि जो लोगों के मृतक लोगों को मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, ये उनकी मांगे हैं। बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे। गोविंद, ये हादसा कब हुआ था? ये हादसा कल रात को 9:30 बजे नाहरगढ़ एरिया में हुआ था और इसमें लगभग 9 से 10 लोग इसमें चपेट में आए थे, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई और लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और वो उसको लोगों ने मारा, उसकी पिटाई भी की और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उसको। अकेला था ये शख्स गाड़ी में जिस समय यह हादसा हुआ? अकेला ही था, ये अकेला ही था उस टाइम गाड़ी में और नशे में बिल्कुल धुत था वो। तो आरोपी तो गिरफ्तार पुलिस ने तभी कर लिया था, हाथों हाथ, या यूं कहें कि भीड़ ने आरोपी को घेर कर पुलिस के हवाले कर दिया था। लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कल बीती रात ये हादसा होता है और आज तो ये विरोध प्रदर्शन और जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से मांग तो मुआवजे की और सरकारी नौकरी के लिए की जा रही है। इसका समाधान तो सरकार की तरफ से ही दिया जा सकता है। तो सरकार क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? पक्ष सामने आया? अभी सरकार से बातचीत चल रही है, सरकार ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया। जैसे ही कुछ तो बातचीत चल रही है सरकार से, जो लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं और सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, सरकार से बात चल रही है। सरकार की तरफ से कौन बातचीत कर रहा है इन प्रदर्शनकारियों से? बीजेपी के जो लोग हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन में हैं, वो सरकार से बातचीत कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया आपका गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर हिट एंड रन मामला, आरोपी की गिरफ्तारी हादसे के फौरन बाद ही कर ली गई थी। निकल गई और वो दूध था एकदम शराब का दूध, शराब के नशे में दूध था वो रोनने वाला, और तेज रफ्तार कार ने रोन दिया उसको, 3-4 लोगों को रोनता हुआ आया और पुलिस प्रशासन प्रीमोज हमारे जानकारों ने उसको आगे जाके पकड़ा है। पुलिस ने नहीं पकड़ा, पहले हमारे लोगों ने पकड़ा, इसके बाद पुलिस ने पकड़ा उसको। मेरा छोटा भाई गया है, अवधेश मेरा छोटा भाई है, मैं घर पे था, वो दवाई लेने निकला हुआ था पापा के लिए। हमने हमारी मांगे लिखित में दी हुई है, एक सरकारी नौकरी, मुआवजा और बूथ डेयरी का। पिछली सरकार के अंदर जो दिया गया था ना, उनके वही मांगे हमारी है। सर आप एक बार ये हादसे का अगर वीडियो देखेंगे ना, आपकी रूह कांप जाएगी। उस आदमी को यदि आम लोग नहीं रोकते ना, तो वो और हादसा करता हुआ जाता। बच्चों को नहीं देख रहा, आतंकवादी है सर वो। हमको न्याय चाहिए, न्याय। आम आदमी है इसलिए हमको न्याय जल्दी नहीं मिल रहा, हमको न्याय चाहिए सर। आम लोग सर मांग तो यही है, हमको पहले तो न्याय तो मिले, मांग की तो बात बाद में करेंगे, हम न्याय तो मिले, मुजरिम को सजा तो दिलवाई जाए। मांग की बात तो बाद में करेंगे, पहले मुजरिम तो आए। मुजरिम की गाड़ी नहीं है सर हमारे थाने पे, मुजरिम ही नहीं है, मुजरिम कोई नहीं पकड़ पा रही अभी तक सर। इतना हमको आइडिया नहीं है। हम तो हॉस्पिटल थे, हॉस्पिटल के आने के बाद यानी सर ऐसा हादसा है कि हम ही हमारे बच्चे को वहां पर लेकर गए, उसके बाद हमको पता चल रहा है 10:30 बजे इतना बड़ा हादसा हम ही लोगों के साथ हो गया। तो जयपुर हिट एंड रन मामला देखिए किस तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आम लोगों में नाराजगी बहुत बढ़ रही है। यहाँ पर मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से कहा जा रहा है कि थाने से गाड़ी कहाँ चली गई है, इसको लेकर वो पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि लोगों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कैसे जब हादसा हुआ तो फिर भीड़ ने वहीं पर इस गाड़ी और ड्राइवर को काबू में कर लिया था और बाद में पुलिस के भी हवाले कर दिया गया। लेकिन फिलहाल जो स्थानीय थाना है वहां पर ये गाड़ी नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से भीड़ के मन में कई तरीके के सवाल हैं। और साथ ही साथ जिनके अपने गए हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा दी जाए, सरकारी नौकरी परिवार वालों के लिए की दी जाए। तो इस तरीके की मांगों को लेकर लोग जो हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। ये थाने के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन जो लगातार जारी है। हालांकि फिलहाल सरकार से बातचीत की कोशिशें जारी हैं ताकि किसी तरीके का कोई हल निकले। देखिए चाहे मुआवजा हो या फिर सरकारी नौकरी, मुआवजा मिलना ही मिलना चाहिए। और तीसरी जो पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही है कि एमआई रोड से एक व्यक्ति जो है वो यहाँ तक ऐसे गाड़ी चलाता हुआ आ गया, इतने लोगों को घायल कर दिया। वो पुलिस प्रशासन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे और सख्त से सख्त जो है वो काम करे, जिससे कि आगे से इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। कि सीधी डिमांड है यहाँ पे और हमें पूरा विश्वास है कि वो मांग जो है वो पूरी होएगी, तभी हम यहाँ से उठेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए जिस समय यह हादसा हो रहा था उस वक्त हादसे के समय की तस्वीर भी आपके सामने है। ये तेज रफ्तार सफेद रंग की गाड़ी किस तरीके से सड़क से गुजर रही है और लोगों को घास की तरह कुचलती हुई रौंदती हुई आगे बढ़ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। और वहीं दूसरी तरफ हादसे के बाद लोगों में बढ़ती नाराजगी, उसकी तस्वीर भी आपके सामने। संभल हिंसा के मामले में आज एसआईटी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ करेगी। हिंसा के मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क आरोपी है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और पुलिस की जांच में सहयोग करने का आदेश जियाउर रहमान बर्क को दिया था। बीते दिनों एसआईटी ने दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क को पूछताछ के लिए नोटिस दिया था। इसी कड़ी में आज जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ होनी है। संभल में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम हैं, हमारे सहयोगी जो ग्राउंड पर मौजूद हैं शिवांग, उनकी तरफ से रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और जियाउर रहमान बर्क जो सांसद हैं संभल के, अपने घर पर ही मौजूद थे अब से कुछ देर पहले। हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान उनके घर पर ही मौजूद और वहां पर उनके पिता की तरफ से जानकारी दी गई कि बस कुछ ही देर में वो एसआईटी के सवालों का जवाब देने के लिए घर से निकलेंगे। ये पूरा मामला क्या है जरा ये आपको बता देते हैं। 24 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान आप कहां थे, ये वो सवालों की लिस्ट है जो एसआईटी की तरफ से तैयार की गई है जियाउर रहमान बर्क को, जिनका जवाब देना होगा।
24 नवंबर को उपद्रव में शामिल किसी अन्य आरोपी से क्या बात हुई थी आपकी? ये सूत्रों के हवाले से वो सवालों की फहरिस्त है जो एसआईटी ने तैयार की है। जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली से क्या बातचीत आपकी हुई? ये वो सवाल है जो एसआईटी की तरफ से जियाउर रहमान बर्क से पूछे जाएंगे। आपने जफर अली से भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहा था क्या? सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। शिवांक हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही उबैदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उबैदुर रहमान के पास पहले आपको लेकर चलेंगे। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर ही वो मौजूद हैं और जरा जानते हैं उबैदुर रहमान से, क्या जियाउर रहमान बर्क निकल गए अपने घर से एसआईटी के सवालों का जवाब देने के लिए या अभी भी तैयारी कर रहे हैं? नहीं रुमाना, अभी जियाउर रहमान बर्क जो हैं तैयार हो रहे हैं और उनके साथ में जो वकील जाएंगे वो लोग ज़रूर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2-3 वकील हैं जो आज यहाँ पर आए हुए हैं उनके आवास पर, और जैसे ही जियाउर रहमान बर्क यहाँ से निकलेंगे तो वो उनके साथ जाएंगे। जो भी इंट्रोगेशन होगा एक वकील कम से कम उनके साथ रहेंगे। तो जो सवाल होंगे एसआईटी के उनका जवाब जो है सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क आज देंगे। उनके पिताजी से हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि जो भी सवाल होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि घटना वाले दिन जियाउर रहमान बर्क यहाँ नहीं थे और उनका कहना है कि मेरा बेटा जो है बेकसूर है, इसलिए वो कानून का पालन करते हुए आज एसआईटी के सामने अपने बयान दर्ज कराने के लिए जाएंगे। और अब से थोड़ी देर में वो यहाँ से निकलने वाले हैं। हम उनके घर पर ही मौजूद हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो यहाँ से निकलेंगे तो हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। तो कुल मिलाकर के जो वकीलों का पैनल है वो पहुँच चुका है, उनके आवास पर हैं और बातचीत चल रही है अभी। और उसके बाद यहाँ से ये लोग लगभग 11 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे जैसा कि बताया जा रहा है, और उसके बाद कोतवाली पहुँचेंगे और वहाँ पर जो भी इंट्रोगेशन टीम है एसआईटी की वो उनसे जो सवाल करना चाहेगी उसके वो जवाब जो है देंगे। जी रुमाना, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। सीधे रुक करते हैं। शिवांक हमारे साथ मौजूद है, जरा जानते हैं शिवांक से क्या तैयारियां वहां पर सुरक्षा के लिहाज से की जा रही है जहां पर पहुंचेंगे बर्क सवालों का जवाब देने के लिए। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए तस्वीरों में अगर आपको हम लोग दिखाएं तो यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की जो पूरी टीम है वो लगातार यहाँ पर लग चुकी है और जैसे जियाउर रहमान बर्क अपने घर से निकलेंगे वैसे रैपिड एक्शन फोर्स इस पूरी कोतवाली को घेर लेगी चारों तरफ से, जिससे कोई भी बाहरी व्यक्ति पूछताछ के दौरान कोतवाली परिसर के भीतर ना आ पाए। और उसके अलावा जो एसआईटी की टीम है वो भी लगातार यहाँ पर पहुँचने वाली है अब से कुछ ही मिनट में। तो जियाउर रहमान बर्क का जिस तरह से 10 बजे का उन्हें समय दिया गया था, लेकिन 11 बजे के आसपास ऐसा कहा जा रहा है कि वो निकलेंगे अपने घर से, तो उसी के बाद जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो एसआईटी की टीम उनके साथ पूछताछ करेगी। एसआईटी के ही जो डीएसपी हैं कुलदीप कुमार वो उनके साथ पूछताछ करेंगे, जांच अधिकारी हैं। और उसके अलावा कई सारे सैकड़ों सवालों की ऐसी लिस्ट है जो एसआईटी ने तैयार कर रखी है। वो सवाल जियाउर रहमान बर्क से पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब जियाउर रहमान बर्क को देना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से जिस वक्त दंगा हुआ था उस वक्त वो कहाँ पर थे, क्योंकि देखिए जो जियाउर रहमान बर्क के साथ जिन लोगों की बातचीत हुई थी उनमें से कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करा था। उनके जब सीडीआर निकाले गए, कॉल रिकॉर्ड निकाले गए, तो उनकी बातचीत जियाउर रहमान बर्क के साथ हुई थी, ऐसा आरोप यहाँ पर पुलिस ने लगाया है। और उसके अलावा चार्जेस भी फ्रेम करें, तो ऐसे में इन सारी चीजों के ऊपर जियाउर रहमान बर्क के साथ पूछताछ होगी कि आखिर क्या बातचीत हुई थी। और जिस तरह से जो आरोपी हैं, जो आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूलनामा दिया है कि जियाउर रहमान बर्क के कहने पर भीड़ इकट्ठा की थी, जैसा कि जफर अली ने भी अपने कबूलनामे में बोला है, तो ऐसे में इन सभी मामलों के ऊपर जियाउर रहमान बर्क के साथ आज पूछताछ एसआईटी करेगी। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क मीडिया से क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। लिखा गया था और मैं पहले से कह रहा हूँ वो केस मेरे पर गलत लिखा गया था और मैं इसलिए माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया था। उन्होंने वो स्टे भी किया था और जो इसमें सहयोग के लिए भी कहा था, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ और सांसद भी हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था पर, संविधान पर मैं विश्वास रखता हूँ और उसके साथ साथ माननीय न्यायपालिका पर मुझे पूरा यकीन है। मेरी इत्तेफाक से आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया भी था रेस्ट के लिए, लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए और जा रहा हूँ कि किसी वजह से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को ये नहीं लगे कि मैं विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा। और ख़ास तौर से आपके मीडिया कर्मियों को, जो मेरे भाई हैं जो पहले मीडिया ट्रायल कर देते हैं, उससे पहले कि देखिए विवेचना से बचने के लिए कोई बहाना कर दिया, लेकिन इस समय मैं तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद जानबूझ करके जा रहा हूं कि जिससे कि कोई गलतफहमी मीडिया वालों की तरफ से नहीं दिखाई जा सके और ना ही दूसरी तरफ से कहीं जा सके।
और मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो भी है मैं तो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और सहयोग करूंगा मैं इस। और जाहिर सी बात है, मैं कोई आम नागरिक होने के साथ सांसद भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है हर चीज को सही तरह से करने की।